हेलो दोस्तों, मैं बहुत पूजा पाठ करवाते हैं हम लोग। सत्यनारायण जो भी मतलब सब करवाते हैं। फिर हम बस खाली क्या है कि हमारा मन एकत्रित नहीं रहता है। हम उस कार्य तो करते हैं, पूरा विश्वास नहीं रहता है। पता है कभी कभी ना हम इस पंडित को, उस पंडित को, वो तांत्रिक को, वो तांत्रिक को, मतलब यही काम है। कोई कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा। जितना बताते जाएगा उतना हमारा दिमाग उलझते जाएगा और हम उसी उलझन में हम अपने आप को ही धीरे 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 इतना उलझा लेते हैं कि बाद में हमारे दिमाग में उल्टा सीधा हमेशा पकता रहता। फिर हमारे पता है, जब हम अपने आप को उसी काम में लगाए रहेंगे, हम खुद नहीं निकलेंगे कि हाँ हमारी ग्रह दशा सही है, हमारे घर का कुछ नहीं हो सकता है, कोई बुरा नहीं होगा, हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती तो हमारी सांसें नहीं चलती। तो पता है कभी आप लोग इतनी नहीं होते, लेकिन भ्रमित क्यों हैं? क्योंकि आप लोग भगवान के सिवा हमेशा दूसरे पर विश्वास करते हो, उस इंसान पर विश्वास करते हो जो तुमको कहता है, लेकिन उस पर नहीं विश्वास करते हो जो तुमको जन्म दिया है। तुम 9 महीने माँ के पेट में रहते हो, कौन तुम्हारा रक्षा किया है? कोई मनुष्य? तुम कोई नहीं, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, कोई नहीं किया है। वो ईश्वर ही था जो तुमको उसने तुम्हारी सुरक्षा किया है, और उसके सिवा कोई है ही नहीं। अगर वो है तभी आपका सांसें चल रही है। हम कहते हैं सारी विज्ञान तेज हो गया है, बहुत बड़े विज्ञान तेज हो गए हैं, लेकिन जब कोरोना आया था तो डॉक्टर भी नहीं बच पाते थे। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की लाठी थी। हम मनुष्य कितने भी क्यों ना चालाक बन जाएं, हमारी सांसें क्यों हो रही हैं? विज्ञान तेज हो रहा है तो हमारी सांसें कम हो रही हैं, हमको रोगी उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमारा विज्ञान तेज हो गया। लेकिन हमारी सांसें हमारी आज कम कितनी क्यों ख़राब हो रही है? क्यों? कि विज्ञान तेज हो गया, प्रदूषण ज़्यादा हो गया, पेड़ पौधे रह नहीं गए, प्राकृतिक के साथ हम लोग खेल खेल रहे हैं। तो हमारी किडनी, गुर्दे, लीवर में परेशानी क्यों नहीं ये बचा रहा है? क्यों नहीं बचा ले रहे हैं लोग? जो अभी के उम्र में 40 साल में, 30 साल में लोगों की औरतें विधवा हो रही हैं। क्यों? आदमी लोग ऐसे कर रहे हैं, उनकी किडनी, लीवर सब ख़राब हो रहे हैं, उस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। हम भगवान की पूजा करवाते हैं, फिर उस भगवान को पूज लिए, फिर दूसरे दिन से हम उसी काम में लग जाएंगे। हाँ, भगवान ने हमारा अच्छा नहीं किया, एक हफ्ता बीता रहे हमारा अच्छा नहीं कर रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने विश्वास तो किया ही नहीं, कभी उस पर विश्वास नहीं किया। कभी यही सोच लेते कि हमने, जब हमारा इस दुनिया में कहीं अस्तित्व नहीं था तो हमको लाया कौन? हमको लाया तो इतने सुंदर दुनिया का दर्शन कौन कराया? हमको माँ बाप कौन दिया? हमको ये संसार कौन दिया? हमको घर द्वार, गाड़ी बंगला सब वो ईश्वर का जो हमारे साथ रहता है, हम उसको कभी देखते नहीं हैं। हम मंदिर में खोजते हैं, मस्जिद में खोजते हैं, गुरुद्वारे में खोजते हैं, हर जगह खोजते हैं, लेकिन कभी अपने दिल में नहीं झांकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे दिल में रहता है, हमारे पास ही है। लेकिन हम दूसरे के कहने पर भटक भटक के इतना उलझा देते हैं कि उससे ही दूर हो जाते हैं, बस उलझे रह जाते हैं उसी कर्मों में जो दुष्कर्म है। कोई कह दिया भैया तुम ये कर, बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी एक आया बताया, पता है जो जितना बड़ा होता है उतना झूठा होता है। अभी एक नॉर्मल व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, लेकिन उसके पास कुछ नहीं रहेगा तो उसकी कोई बातें नहीं सुनेगा। शायद भगवान ही आके नॉर्मल भाषा में, भगवान ही क्यों नहीं आके कह दिए कि तुम यही काम छोटा सा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो बड़े लोग कभी उसको मानेंगे नहीं। पता क्यों? क्योंकि वो क्या था? वो कुछ नहीं था, उसके पास क्या है? यहाँ पे पंडित, पुजारी सबका पावर देखते हैं लोग, क्योंकि वो बहुत बड़ा टीका लगाया है, बहुत बड़ा उसके पास पावर है, 4 व्हीलर से आ रहा है, तो बड़ा ज्ञानी है। शायद वो ज्ञानी न हो, शायद वो उससे बड़ा कुकर्मी हो, सबसे बड़ा अधर्मी हो, लेकिन किसको पूज रहे हैं? हम उसी को पूजते हैं जो सबसे बड़ा अधर्मी है। अधर्म का हम खुद नाश करते हैं, लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होगा, खुद भगवान जी आके कह देंगे कि बेटा ऐसा कर, तो हम नहीं मानते हैं। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तब हम उनको भगवान मानते हैं। करे मेरे को भगवान मिले थे मुझे, हमने तब हमने करते हैं। इसीलिए पता है ये दुनिया दिखावा पर जी रही है ये कलयुग में, इसीलिए लोगों को पास पैसा, धन, संपदा सब कुछ रहते हुए भी लोग दुखी हैं, क्योंकि उनके मन को शांति नहीं है। मन को शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मन अगर तुम्हारा शांत नहीं किए, तुम मन एकत्रित नहीं करते
तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन कहते हैं ना, मन ऐसा है कि पवन से भी तेज चलता है, हमेशा भटकाता है, तुमको सही मार्ग पर रोकेगा, तुमको सही मार्ग पर नहीं जाने देगा, गलत रास्ते चुनवाने के लिए 100 बार कहेगा, और जो सही कहेगा ना उसकी बातें नहीं तुमको समझ में आएगी। अगर छोटा व्यक्ति कहता है कि तुम ये करो अच्छा है, उसका नहीं बात मानोगे। ये है दुनिया। इसलिए मैं सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि तुम पहले अपने अंतर आत्मा को देखो, उस परमात्मा को देखो, उस ईश्वर को देखो जो तुम्हारे हृदय में निवास करता है, जो तुम्हारे हर कार्यों को सिद्ध करता है, जो तुम्हारे साथ पल पल चलता है। जब कोई नहीं रहता तो